देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेहतर शिक्षा, बेहतर भवन और बेहतर शिक्षण कार्य के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाकर निर्देश लगातार दे रही है। इसके बावजूद विभागीय लापरवाही के चलते डर के साए में मासूम जो है शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। मामला धनोरा विकास खंड के अंतर्गत का है। यहाँ बने एक परिसर में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला संचालित होती है। यहाँ पर बने स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं, जिससे कि सीपेज और प्लास्टर आसानी से गिरते देखे जा सकते हैं। साथ ही परिसर में एक ऐसा खंडर है जो खतरों से भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते भवन गिरने की कगार पे है, पर स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। बावजूद इसके किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इस ओर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। बिल्डिंग जो है जीर्ण शीर्ण हुई है। हम सोच रहे हैं इसका नया निर्माण किया जाए। बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ने से डरते हैं, समझो। ये कौन कौन से भवन जर्जर और क्या स्थिति है भवनों की? छज्जा है माध्यमिक शाला का और बाकी और कमरे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। और हमारे यहाँ का जर्जर भवन जर्जर है और इसकी सूचना हमें विभागीय अधिकारियों को सौंप दी है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। बच्चों को जर्जर भवन के पास जाने से रोकते हैं। कक्षा में पानी भर जाता है, इससे बच्चों को यहाँ पर बैठते नहीं बनता है। परेशानी सर यहाँ पे कि पानी यहाँ लेंटर से भी आता है, ये सज्जा से भी पानी गिरता है यहाँ से। और एक जो भवन है ये तो पूरा जर्जर है ही, तो इस पर थोड़ा अधिकारी अभी समझनीय साहब आए थे तो वो यही बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिन में हो जाएगा करके ये काम करके। तो हम यही चाहते हैं शासन से कि जल्दी हो जाए। तो हाँ जी। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि भवन जर्जर है और शिकायत की गई, मामले से अवगत करवाया गया। तो लोगों का कहना है कि हाँ, इसको दिखवा दिया गया है, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बरसात के दिनों में जर्जर भवन के गिरने के मामले ज्यादा आते हैं, बावजूद इसके स्कूल जैसी चीज पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं देना संदेह उत्पन्न करता है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ सबसे पहले शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। शैलेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, धनोरा का एक मामला सामने आया है जहां पर बच्चे जो है जर्जर भवन में बैठते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है और स्कूल में पानी भर जाता है। बावजूद इसके परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी पर तुले रहते हैं जी। और ऐसा एक स्थान पर नहीं होता मैम। अनेक स्थानों की यही दुर्दशा है, उनकी यही पीड़ा है, यही वेदना है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है जी। विद्या का दान जहाँ पर होता है वहाँ पर बच्चे सुरक्षित ना हो, भरी बरसात में उनको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और उस वर्ग के बच्चे, हम माध्यम जाति कल्याण विभाग की बात कर रहे हैं जी। उस वर्ग के बच्चे जिसको लेकर सरकार ये कहती है कि हम इन वर्गों के प्रति बहुत सचेत। जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी वास्तव में बहुत संवेदनशील हैं। जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक उनके संज्ञान में ये बात क्यों नहीं आई। जबकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो इस बार बहुत सख्ती पूर्वक कार्यवाहियां कर रहे हैं। जहां पर भी लापरवाही देखी जा रही है, जहां पर भी अधिकारियों की त्रुटि या गलतियां देखी जा रही हैं, तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर कार्यवाही के पक्ष में है। तो यहाँ पर अभी अव्यवस्थाएं क्यों विराजमान है? बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को जी, और प्रदेश के मुखिया होने के नाते परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रकार की घटनाओं को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है शैलेंद्र जी कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, अधिकारी कहते हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे और भवन निर्माण हो जाएगा, जो जर्जर भवन है उसकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि बरसात के समय में निर्माण कार्य करवाना मतलब कहीं ना कहीं उस निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ना। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बरसात के पहले ही इस जर्जर भवन की मरम्मत हो जानी चाहिए थी? बरसात तक का इंतजार क्यों करना? संभव ही नहीं है मैडम। बरसात में कैसे निर्माण कार्य हो पाएगा, आप बताइए जी। ये तो वह स्थिति हो गई, ये करना नहीं चाहते दरअसल।
और इसके पीछे का जो कारण है वो मूल रूप से कारण ये है कि ये टेंडर की सरकारें हो गई हैं आजकल, चाहे फिर भाजपा हो या कांग्रेस हो। अपने जी लोगों को ठेके मिले, अपने लोगों को टेंडर मिले, उस इंतजार में ये सारा जी लेट लतीफी चलती रहती है। और पहले ही होना चाहिए था। अधिकारियों को क्या दिखाई नहीं देता था? जी या स्कूलों के जो प्राचार्य होंगे या हेडमास्टर्स होंगे या टीचर्स होंगे, उनको क्या दिखाई नहीं देता था जी कि स्कूल जर्जर भवन में है और कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, हमारे अपने बच्चे, हमारे दिल के टुकड़े, हमारे कलेजे के टुकड़े, जिनको हम स्कूलों में भेजते हैं बिल्कुल विद्या अध्ययन अध्ययन के लिए, और यदि वहां पर उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी घट जाए बिल्कुल जो जर्जर भवन के कारण हो, तो इस बिल्कुल विसंगति बिल्कुल का सही कहा आपने कि जर्जर भवन के कारण किसी अनहोनी की उम्मीद है और उस उम्मीद को कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है वो बढ़ावा दे रही। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं इस समय। नरेंद्र कुमार जी, जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप उस स्कूल में गए हैं, आपने वहां की स्थिति देखी है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह जो पूरा मामला है सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले धनौरा मुख्यालय की ग्राम पंचायत ग्वारी का है, जी जहां पे जर्जर भवन पर शिक्षा करते, मतलब जो बच्चे हैं वहां पे, और डर के साए में कहीं ना कहीं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डर के साए में शिक्षा ग्रहण करते हैं। नरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि वहाँ अधिकारियों को लगातार पहुंच के जांच पड़ताल करनी चाहिए? जी मैम, वरिष्ठ अधिकारियों को मतलब वहाँ के शिक्षक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव हैं, उन्होंने बताया कि इस चीज की जानकारी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी है, लेकिन जी जनप्रतिनिधि के द्वारा ना ही इस ओर ध्यान दिया गया है। जी मैम, ठीक है, इसकी जनप्रतिनिधि के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, अधिकारी भी ध्यान इस ओर नहीं दे रहे हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी, आपके पास आऊंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल ध्यान में। जितेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं धनोरा के एक स्कूल की, जहाँ की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और वहीं पे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ के शिक्षकों को कहना है कि बरसात के दिनों में कक्षाओं में पानी भर जाता है, ऐसे में बच्चों को शिक्षा देना मुश्किल है। और बरसात के समय में आपने भी कई खबरें सुनी होगी और पढ़ी भी होगी कि जर्जर भवन बरसात के मौसम में अधिकतर गिरते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारी लेगा प्रशासन? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो देश न्यूज के दर्शकों को ये जानना जरूरी कि सिवनी जिला का जो आदिवासी क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। सभी को मालूम है ये चीज कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जो है वो लखनऊ कहलाता है जी और धनौरा जो है अधिकांश उसी क्षेत्र में आता है। और अगर बात करी जाए आदिवासी क्षेत्रों की, तो लगातार प्रदेश के मुखिया की डॉक्टर मोहन सरकार की बात करी जाए तो वो लगातार प्रयासरत है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, बेहतर सुविधा दी जाए। और उस सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो विजुअल में, जैसे हमारे साथी ने ये जी खबर उठाई है, बहुत अच्छी खबर, इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है पूरी जर्जर है। बिल्कुल और सिर्फ अगर यहाँ की बात करें, मैं सिर्फ ऐसे स्कूल की बात नहीं करूंगा, जी क्योंकि मैं पूरे जिले का काम देखता हूँ। जी जिले के तौर पर देखा जाए तो अधिकांश भवन जिले में जर्जर है। जी इस स्कूल की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इस धनौरा ब्लॉक का ये स्कूल कहलाता है। इस स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। और इस स्कूल की खासियत ये है कि इस स्कूल में पूरा भवन जो है टपक रहा है, जर्जर है। जी लेकिन सबसे बड़ी बात इस स्कूल में जो विजुअल में देख पा रहा हूँ मैं, कि एक ऐसा भवन है जो पूरी तरह जर्जर है, डिसमेंटल की कगार पर है। अगर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से मत दिया जाए, राशि दी जाए, तो ऐसे डिसमेंटल भवनों को जो है गिराया जाए तो घटना चल सकती है। वहीं बिल्कुल दूसरी बात करी जाए कि जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में, बहुल क्षेत्रों में ट्राइबल विभाग के द्वारा निर्माण कार्य कराए जाते हैं, उनमें लीपापोती होती है। सवाल ही नहीं, तो भ्रष्टाचार की भेंट कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा जो जी है शिक्षा विभाग होते हैं उसका शिकार होते हैं। जी अगर इस स्कूल में मरम्मत ही बहुत अच्छे से करा दी जाए, क्योंकि मरम्मत कराने में बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं तो 2-4-5 लाख का खर्च आता है। मरम्मत कराई दी जाए तो जो पानी के रिसाव का खतरा है और जो छत गिरने का खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। भाई दूसरी ओर, क्योंकि बच्चों के अगर ट्राइबल क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिकांश शिक्षक काफी मेहनत कर रहे हैं। दूर दराज वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ से बच्चे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट भी ला रहे हैं, जी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो शिक्षा का अभाव जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में और खासकर भवनों का अभाव देखा जा रहा है, तो ये एक प्रश्न चिन्ह सरकार पर खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर खड़ा करता है, जी क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है तो कहीं ना कहीं ट्राइबल विभाग को, ट्राइबल मंत्री को इस और ध्यान चाहिए।
हालांकि ये जो विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, ये कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के जो विधायक हैं वो ठाकुर रजनीश सिंह है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे लगा हुआ जो लखनऊ विधानसभा जी है ये भी कांग्रेस के अंदर में आता है। यहाँ पे योगेंद्र सिंह बाबा जो है जी वो यहाँ पे विधायक है। तो कहीं ना कहीं दोनों जनप्रतिनिधियों की जो है तालमेल में कमी कहा जाएगा बिल्कुल कि इस क्षेत्र में सत्ता के सामने विपक्ष के रूप में खड़े होकर अपने क्षेत्र की आवाज उठाना इनको बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक जी ये नहीं कर पा रहे हैं, जिसका ये परिणाम है कि आज भी भवन जर्जर अधिकांश देखे जाते बिल्कुल बिल्कुल भारद्वाज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि तालमेल की कमी के कारण भी हो रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है भारद्वाज जी कि जिस तरह से वहाँ के शिक्षकों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस मामले में वो संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। और देखिए धार्मिक जी, अगर बात करी जाए तो लगभग मेरी जानकारी के अनुसार डीपीसी कार्यालय, जन शिक्षा केंद्र जो होता है, जी डीपीसी कार्यालय होता है, वहां तक 82 या जन शिक्षकों के द्वारा अपनी रिपोर्ट बना के पहुंचा दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो विभागीय इंजीनियर है, ये उनका दायित्व होता है कि अगर कहीं पर जो भवन जर्जर है और बच्चे वहां बैठ रहे हैं तो इंजीनियर जाके तत्काल अपडेट कराए और बिल्कुल भवन खाली कराए। बिल्कुल लेकिन ट्राइबल क्षेत्रों में धार्मिक यदि एक बहुत खास बात बता दूं कि यहाँ पे भवन की कमी है, जिस वजह से कि यार बच्चे अगर भवन छोड़ते तो उनको या तो स्कूल आना बंद हो जाएगा उनका, या पढ़ने की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं फिर ये कहूंगा कि जिला प्रशासन की लापरवाही, विभागीय लापरवाही है, तालमेल की कमी जी जनप्रतिनिधियों में देखी जा रही है। उसका ये परिणाम है कि आज भी बच्चों को जो है अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, बैठने के लिए ज्यादा सुविधा नहीं मिल पा रही है। अधिकांश बारिश होती है, ऐसे अधिकांश जिले में स्कूल है जहाँ पर बारिश के समय मजबूरन शिक्षकों को छुट्टी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तालमेल की कमी, विभागीय लापरवाही और जिला प्रशासन की अनदेखी का ये परिणाम है कि आज भी जर्जर भवन है, जर्जर स्कूल है और उसमें बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर बिल्कुल हैं। बिल्कुल लापरवाही और अनदेखी का शिकार जो है बच्चे हो रहे हैं। हमारे संवाददाता जी के पास जाऊंगी, नरेंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी वहां पर बच्चों के अभिभावकों से आपने बात करने की कोशिश की, इस मामले में अभिभावकों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा, वर्जन में देखा होगा शिक्षिका के, उन्होंने बताया कि मतलब छात्र इतनी मतलब टपकती है कि वो मजबूर हो जाती है। मैम मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं छुट्टी करने के लिए मजबूर होती है। छत जो है बहुत जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, और जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैम बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपने बच्चों के माता पिता से बात करी है इस मामले में, उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे इस जर्जर स्कूल में पढ़ रहे हैं? बात नहीं हो पाई है मैम, नहीं हो पाई है, बच्चों के माता पिता से बात नहीं हो पाई है मैम। ठीक है नरेंद्र जी, आपकी उनके माता पिता से बात नहीं हो पाई, लेकिन इस सवालों के घेरे में शैलन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शैलन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद शैलन आपकी आवाज सुनाई दे रही है। शैलन जी, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभिभावकों से बात नहीं की गई, लेकिन अभिभावक भी बच्चों को जब स्कूल छोड़ने आते होंगे तो वो भी देखते तो होंगे कि स्कूल की हालत क्या है। आपको लगता है कि माता पिता कहीं ना कहीं वो भी डर के साए में है कि वो जो अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल में छोड़ के आए हैं, पता नहीं इस जर्जर भवन में उसकी क्या हालत होगी और किस स्थिति में वो पढ़ता होगा? ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं जी वे उतने जागरूक नहीं है, क्योंकि हर स्कूल में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, जी एक विकास समिति के नाम से समिति बनाई जाती है, जिसमें कुछ जागरूक लोगों को शामिल किया जाता है। जी उसकी बैठक हर महीने होती है, कागजों में होती है, आंकड़ों में होती है। अब इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भी बैठक हो तो कम से कम स्कूल का एक बार निरीक्षण तो करें कि किस क्लास की क्या स्थिति है। जी कई बार माता पिता ऐसे भी है, मैं उन माता पिता को भी जिम्मेदार मानता हूँ। बच्चा घर से निकल गया और 5 घंटे उन्हें घर में सुकून मिलेगा, जी बच्चों की जो मस्ती है, शैतानियां है, उससे वे मुक्त होना चाहते हैं। जी तो उनको लगता है कि स्कूल मतलब 5-6 घंटे का झूला घर है उनके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है शैलन जी, जैसा कि आपने कहा कि माता पिता की भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी, आपको नहीं लगता है कि बच्चों को पढ़ाना भी तो माता पिता की मजबूरी, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, इसीलिए उन्हें स्कूल में भेजना भी उनकी मजबूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि गरीब जो माता पिता होते हैं, जो मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं, वो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे में वो सरकारी स्कूल में भेजने को मजबूर है। धर्मिक जी देखिए, मैं एक बात तो आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र, और यहाँ पर अधिकांश जो है
मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं। जी, ठीक है, अधिकांश क्षेत्र में उतने ज़्यादा पढ़े लिखे ये होते नहीं हैं, तो लगातार ये प्रयास करते हैं कि इनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख लें। बिल्कुल। अब इस क्षेत्र इस जिले की दुर्भाग्य इस जिले को कहेंगे, सिवनी जिले को, कि यहाँ पे उतनी फैक्ट्री भी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसकी आमदनी नहीं है। लेकिन अगर बात करी जाए सरकार, तो आप देखिए सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं। बिल्कुल। वो कहीं एग्जाम करने के बाद शिक्षक बनते हैं। वहीं अगर प्राइवेट करी जाए तो प्राइवेट स्कूल वो शिक्षक होते हैं जो कहीं न कहीं पीछे होते हैं, इस वजह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर सरकारी स्कूलों में कमी वैसी है तो एक तो सबसे बड़ी डिसिप्लिन की कमी है, क्योंकि शिक्षक खुद डिसिप्लिन में नहीं रहता है। आप नॉर्मल देखिएगा, मैं आपको कहूँगा 2017 में आपका होगा, चैनलों में खबर भी चली है जी, कि स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस कोड जारी किया गया था। वो ड्रेस कोड मध्य प्रदेश शासन ने जारी तो कर दिया, लेकिन वो ड्रेस कोड अब नहीं आ रहा है। बच्चों को ड्रेस कोड के लिए जरूर शिक्षक बोलते हैं कि ड्रेस पहन के आओ, लेकिन खुद शिक्षक उसका पालन नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि अभिभावकों को जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा जागरूक होने के लिए सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, डिसिप्लिन रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य और अच्छा बनेगा। बिल्कुल। बच्चे निर्माण अपने भविष्य का निर्माण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जर्जर भवन की, तो देखिए जर्जर भवन जो है वो सिर्फ जिले का आदिवासी क्षेत्र का धनौरा विकास खंड, जैसे कि एक ये स्कूल नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार जी, लगभग इस विकास खंड में 23 ऐसे स्कूल है जो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं, और इन स्कूलों में मरम्मत की नहीं, नवीन निर्माण की आवश्यकता है। और डीपीसी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन को विभागीय प्रस्ताव पहुंचाया जा चुका है। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा ना, क्योंकि ये ट्राइबल विभाग के क्षेत्र में आता है, ट्राइबल जो है विभाग इसमें जी, संज्ञान लेता है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी पद्धति के चलते निर्माण कार्य बहुत अच्छे हो नहीं पाते हैं, जिसका ये परिणाम है कि 20 साल चलने वाला भवन 10 साल में ही जर्जर हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल भारद्वाज जी, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर आपने। एक अंतिम सवाल चाहूंगी आपसे मैं यहाँ पर कि जिस तरह से मामले सामने आते हैं, कई स्कूल का आपने भी जिक्र किया, कई स्कूल के हालात ऐसे हैं, अधिकारियों की नज़रों से बचे हुए हैं स्कूल, या फिर जनप्रतिनिधि इन एरिया में जाते ही नहीं है जांच पड़ताल करने के लिए, कि देखने के लिए कि उनके क्षेत्र का विकास वास्तविकता में हो रहा है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास करने के लिए अग्रसर है और नई नई योजनाएं लगातार ला रही है, खासकर जी, शिक्षा क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा शासन का फोकस है। जी, लेकिन अगर देखा जाए जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि जो विपक्ष में बैठे हैं वो अपनी आवाज को विधानसभा में उठा नहीं रहे। बिल्कुल, अगर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाए, इस जिले के मुद्दे को उठाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये निर्माण कार्य छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य जिले में चल रहा है, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और दूसरी सबसे खास बात की जो ठेकेदारी पद्धति है, उस ठेकेदारी पद्धति में सुधार लाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सिवनी जिला एक बहुत अच्छा जिला होगा, और यहाँ के जो भवन है वो जो जर्जर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे भवन बन सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं अंतिम आपके दर्शकों से आपसे यही कहना चाहूंगा कि विकास अगर करना है तो चाह होनी चाहिए, और चाह अगर आपके पास है तो विकास हो सकता है। तो निश्चित रूप से अधिकारी जनप्रतिनिधि दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। समन्वय जब होगा तभी विकास हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल भारद्वाज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि समन्वय होगा तभी विकास हो पाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटे छोटे काम कर कर इन जर्जर भवनों को सुधारा जा सकता है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जो जा रहा है उसे बंद किया जा सकता है। नरेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र सक्सेना जी और जितेंद्र भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे धनौरा के एक स्कूल की, जहां पर बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि शिक्षकों ने लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, बावजूद इसके उस जर्जर भवन का मुआयना करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी मैदान में नहीं पहुंचे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या फिर उस हादसे के पहले ही वहां पे सुधार हो जाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।